अस्सलाम वालेकुम। पिक्सल लैब कोर्स में वेलकम। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो पिक्सल लैब में लेयर्स की ऑप्शन होती है हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि लेयर्स किस तरह हमारे डिज़ाइन में हिस्सा लेती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एक बर्गर देखें, एक तरफ से देखें तो हमें उस बर्गर में डिफरेंट लेयर्स दिखाई दे रही होती है, लेकिन अब अगर ऊपर से हम उसको देखें तो हमें बर्गर कुछ और तरह का दिखाई दे रहा होता है। तो जब हम उसको खाते हैं बर्गर को, तो डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं बर्गर में, वो उन सभी लेयर्स का हमें टेस्ट आ रहा होता है। तो इसी तरह जो हमारे पास एक डिज़ाइन के अंदर जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो एक डिज़ाइन के अंदर मुकम्मल तौर पर हिस्सा ले रही होती हैं। हर लेयर पे कोई ना कोई एलिमेंट होता है जो कि डिज़ाइन के अंदर हिस्सा ले रहा होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए लेयर्स को तो यहाँ पे कोई शेप्स पहले ड्रा कर लेता हूँ। जी, तो मैंने शेप टूल के ज़रिए एलिमेंट्स कुछ ड्रा कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर लेयर्स के ऑप्शन लेयर का आइकन है, इसको टैप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो लेयर्स की शक्ल में मौजूद हैं। तो ये उनकी तरतीब है, जिस तरतीब के साथ वो एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़े हैं यहाँ पे वही तरतीब इनकी है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास ऊपर जो सर्कल है इसको मैं पिंक सा जो कलर है इसके ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको लेफ़्ट साइड पर जो डॉट बने हुए हैं यहाँ पर मैं टैप करूँगा। जब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रख सकता हूं। तो वो जहाँ पे मैं इनको उठाकर इनकी तरतीब को चेंज कर सकता हूं। तो यहाँ पे रखा तो आपने यहाँ पे देखा पहले वो वाला सर्कल इसके नीचे था, अब इसके ऊपर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला सर्कल यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये मूव ना करे तो यहाँ पे मैं लॉक लगा सकता हूँ। अब ये नीचे वाली शेप है ये भी मूव कर रही है, इसको भी मैं लॉक लगा सकता हूँ। और ऊपर जो येलो शेप है मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, यहाँ पे लॉक लगाता हूँ। लेकिन जो यहाँ पे ये स्काई कलर की शेप है इसको मैं सबसे पीछे लेके जाना चाहता हूँ, तो इसको मैं ड्रैग करके सबसे एंड पे रखूँगा तो ये उसके पीछे चला जाएगा। तो इसी तरह जो इनकी टांगें हैं, एक मैं चाहता हूँ कि इसकी टांग पीछे और दूसरी आगे हो, तो इसको मैं टांग को खींच के ड्रैग करके नीचे ले जाऊँगा। तो इस तरह से आप अपनी शेप्स को अरेंज कर सकते हैं इन लेयर्स के ज़रिए। किस शेप को आपने ऊपर रखना है और किस शेप को आपने नीचे रखना है। तो सिंपली यहाँ पे एडिट की ऑप्शन है, यहाँ से भी हम किसी शेप को किसी सबसे पीछे भी लेके जा सकते हैं और सबसे आगे भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो शेप है इसको मैं सबसे पीछे लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो आइकन है इस पर मैं टैप करूँगा तो ये शेप सबसे एंड पे चली जाएगी, ये वाली ब्लू शेप सबसे एंड पे चली जाएगी। अगर इसको मैं सबसे ऊपर लेके आना चाहता हूँ, इस शेप को सबसे ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये दूसरे वाला आइकन है इस पर टैप करूँगा तो यहाँ से भी आ सकती है। तो दूसरी ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इधर जो टूल बॉक्स होता है यहाँ पे टू फ्रंट और टू बैक ये वाली ऑप्शन है, इनके ज़रिए भी हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ से भी कॉपी ले सकता हूँ। अगर दिखाऊँ तो ये वाली मेरे पास कॉपी आ चुकी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे भी मैं इसकी कॉपी ले सकता हूँ। तो एक दफ़ा आपने अगर लेयर्स का पैनल ओपन कर लिया है तो एक तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन मौजूद है, इससे भी हम इस लेयर को एक तरफ कर सकते हैं। और अगर हमने इस लेयर से लेयर मोड से एग्ज़िट करना है तो यहाँ पे हम इस पर दोबारा टैप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे सभी को लॉक कर देता हूँ, ये ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ और सभी को लॉक कर देता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका येलो वाली जो आर्म है, इसकी जो बाजू है, ये इसको हाइड कर दूँ एक दफ़ा, ये बाद में इसको यूज़ करूँ। तो इसके नीचे जो आँख बनी हुई है हर लेयर के ऊपर आपको चार ऑप्शन दिखाई देगी। एक एडिट की ऑप्शन है, दूसरा डिलीट की ऑप्शन है, इसको अगर मैं डिलीट करूँ तो वो डिलीट हो जाएगी। और यहाँ से मैं अंडू कर लेता हूँ और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद
आँख बनी हुई है, इस पर अगर टैप करूँगा तो ये रेड होगी, तो इसका मतलब है वो वाली चीज़ जो है हाइड हो चुकी है जिसका ये ऑप्शन था। तो यहाँ से मैं दोबारा इसको शो कर सकता हूँ और हाइड कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और लेयर्स की जो ऑप्शन होती है, लेयर्स का जो हमारे पास पैनल होता है, ये हर डिज़ाइन के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बगैर कोई भी डिज़ाइन अच्छे तरीके से हम उसको अरेंज नहीं कर सकते।